Good morning students, welcome to our YouTube channel. It's Math Only by संदीप शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास से एक्सरसाइज 4.5 को आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना सीखा था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.4 में माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने सीखे थे। आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.5 में हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए किस तरह से फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए हम सपोज करते हैं ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। चलो A11 A12 A21 A22। हम ये एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो देखिए हमने एक्सरसाइज 4.4 में माइनस एंड कोफैक्टर्स के बारे में सीखा हुआ था। तो देखिए कोफैक्टर हमने पढ़ा था, कोफैक्टर ऑफ A11 इज डिनोटेड एज कैपिटल A1। उसी तरह से कोफैक्टर ऑफ A12 दिस वाज, कोफैक्टर ऑफ A21 that was A21 and cofactor of element A22 was। कहने का मीनिंग है कि हमने इस एलिमेंट के कोफैक्टर को A11 से डिनोट किया था, A12 के कोफैक्टर को कैपिटल A12 से डिनोट किया था। अब ये किस तरह से फाइंड आउट करने हैं ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप आई बटन पे ऊपर क्लिक करके आप वहां से हमारी पूरा पिछली वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से हमने माइनस और कोफैक्टर को फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो देखिए ये हमारे सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर आ गए। तो देखिए आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या करना है हमें, A11 का जो कोफैक्टर है यानी कि ये इसको इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दो। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो था हमारा वहां पे उसका कोफैक्टर लिख दिया जाए A11। जो सेकंड एलिमेंट है वहां पे सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर A12, यहाँ पे A21 A2। यानी कि ये जो हमारे पास आया है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करने हैं मैंने बताया है। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, हमारी पिछली वीडियो पे जाइए और वहां से कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना आप सीख सकते हैं। तो उसके बाद जब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा अब हम निकालेंगे यहां से एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए, ये उसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मैं दोबारा से लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडीजे से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे यहां पे भी। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, हम ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने लिया है इसका ट्रांसपोज कर लेना है। मींस A11 A12 A21 A22 and its transpose।
अब हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करना हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था। तो देखिए अब ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट हो जाएगा। हमने क्या करना होता है ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारी रो है और जो कॉलम्स है उनको इंटरचेंज कर लेना है। मींस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना लेना है, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, या फिर आप फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो बना सकते हो, सेकंड कॉलम से सेकंड रो। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है तो हम इसे फर्स्ट रो बना देंगे। तो A11 A21, तो यहाँ पे आ जाएगा A11 और ये वहां पे चला जाएगा A21। जो हमारा फर्स्ट कॉलम था उससे बन गई फर्स्ट रो, और जो सेकंड कॉलम है उससे सेकंड रो, यानी कि A12 एंड A22। इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखिए अगर हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है और हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि हमें ये सारी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर देनी है तो इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो देखिए पूरा प्रोसीजर आपको कैसे करना है। हमारे पास ए मैट्रिक्स है A11 A21 A12, यहां पे A21 A2। सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालोगे, यानी कि A11 की वैल्यू आप निकालोगे। तो ये एलिमेंट है हमारा A11। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करेंगे, इस वाले रो को और इस एलिमेंट वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, यानी कि A22 बचा और इसका डिटरमिनेंट लेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट सेम यही एलिमेंट आ जाएगा A22। तो A11 का कोफैक्टर आ गया दिस। अब हमें कोफैक्टर निकालना है A12 का, तो इसका कोफैक्टर रिप्रेजेंट किया जाएगा A12 से। अब क्या करेंगे, पहले तो -1 की पावर 1 + 2 लिखा जाएगा, यानी कि इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन माइनस का आता है, या फिर आप -1 रेज टू द पावर 1 + 2। उसके बाद ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, तो A21 आ गया ओनली A21। तो -1 रेज टू पावर 3, ये माइनस ही हो जाएगा, मींस -A21। अब A21 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए यहां पे फिर और बनता है ये 1 रेज टू पावर 2 + 1, माइनस में आंसर आएगा, साइन चेंज कर लेना है हमें, तो माइनस का साइन एक लगा लिया। अब इसका कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ने के बाद बचा A12, तो -A12 आ गया। और उसी तरह से अब A22 निकाल लेना है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए ये रो छोड़ लेनी है, ये कॉलम छोड़ लेना है और ये रो छोड़ लेनी है, तो A11 आ जाएगा A11। साइन हमने इसका चेंज करना है नहीं, क्योंकि -1 की पावर यहाँ 2 + 2 4 बनेगी, -1 रेज टू पावर 4 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर्स ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब देखिए हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स यहां पे आ जाएगा, जो फर्स्ट है A11, ये A22 वैल्यू आई इसकी, यहां पे ये -A21 आ गया है। उसके बाद यहां पे माइनस में -A12 आ गया है और A22 की जगह आ गया A11। ये बन गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज A22 -A21 -A12 A11 और इसका ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज करते हैं, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट करते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है तो A22 और ये यहां पे आ जाएगा -A12। अब ये जो सेकंड कॉलम है उसको सेकंड रो बना देना है,
minus A21 and this A11। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। तो देखिए 2x2 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपको उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसका एडजॉइंट आप इतना ये सब चीजें ये प्रोसीजर ना करके भी आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर सकते हैं। तो देखिए मैं वो स्टेप भी आपको बता देता हूं एक बार। तो देखिए हमारे पास है ए मैट्रिक्स, दिस A11, A12, A21, A2। पहला जो हमने मेथड पढ़ा है कि हम हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, उससे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हमारे पास एडजॉइंट आएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। मींस यहां पे A22 और यहां पे A11 और सेकंड जो ये एलिमेंट बचे हुए हैं इन दोनों की केवल साइन चेंज कर दो। मींस माइनस ऑफ A12 एंड माइनस ऑफ A21। इस तरह से हम डायरेक्ट एक स्टेप में ही हम 2x2 ऑर्डर के किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने सीखा है 2x2 ऑर्डर के। देखिए यहां पे हमारे पास A22 मींस ये दोनों एलिमेंट तो इंटरचेंज हो गए हैं और इन दोनों में केवल साइन चेंज हो गया है। तो इस तरह से 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट हमने करना सीख लिया है। तो अब हम एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। मैं एक बार इसी के अंदर आपको बता देता हूं, फिर एक एग्जांपल लेके उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 3x3 ऑर्डर के एडजॉइंट के लिए। लेकिन करना क्या है, हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। जो 3x3 ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास रहेगा तो हम हर एलिमेंट का ऐसे ही अलग अलग कोफैक्टर निकाल लेंगे, उसके भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे वहां पे भी, और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास उसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो उसके एडजॉइंट के लिए हम ये शॉर्ट मेथड करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से बाहर चला जाएगा। अगर हम इस तरह शॉर्ट चलेंगे तो हमारे क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम उसके लिए कोफैक्टर लॉन्ग मेथड जैसा मेथड हमने सीखा हुआ है, कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लेंगे और उसका ट्रांसपोज करके ही एडजॉइंट को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए चैप्टर 3 में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखा था, लेकिन अब हम इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे एडजॉइंट और डिटरमिनेंट का यूज करके। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 मिलता है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने क्यों बताया है यहां पे, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से हमें पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। तो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है केवल और केवल उसी का इनवर्स पॉसिबल होता है, यानी कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज पॉसिबल only if it is a non-singular matrix।
ये बात तो है कंडीशन की, हमें पता चल गया कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए फाइंड आउट कैसे करना है, तो A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इसके डिटरमिनेंट से। अब यही कंडीशन तो आई यहाँ पे, अगर वो नॉन सिंगुलर रहेगा तो A डिटरमिनेंट इक्वल अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो A डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो उस केस में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि A डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए अगर हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट जो हमारा आया है उस एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा इनवर्स निकल जाएगा। तो देखिए मैं केवल एक ही एग्जांपल अब आपको कराने वाला हूं। उस एक एग्जांपल में मैं एक 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा और उस 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद फिर वहीं से आगे हम चलेंगे कि कैसे हम उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, डिटरमिनेंट निकाल के केवल एडजॉइंट को डिवाइड कर लेना है, इनवर्स आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेके। तो एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 रहेगी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन नंबर 10 तक आप बड़े इजीली आप इन क्वेश्चंस इन बेसिक मेथड्स का यूज करके वहां तक के क्वेश्चंस को बड़ा इजीली कर सकते हैं। उससे आगे वाले भी जो क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत के बाद। एक तो आप एग्जांपल क्लियर करें, एग्जांपल से हिंट लें और बाकी आप वीडियोस को देख के किस तरह से आपको एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड आउट करना है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बाकी क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। देखिए यहाँ पे हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लिया है 3x3 ऑर्डर का। इस क्वेश्चन के थ्रू हम एडजॉइंट भी फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में और फिर साथ में उस एडजॉइंट का यूज करके हम इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि हम एक 3x3 ऑर्डर का एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है ताकि हम एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीख पाए। इसी क्वेश्चन से हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखना है और इसी से फिर हम आगे बढ़ के इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो देखिए जब भी आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको हर एलिमेंट का अलग अलग से कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। तो देखिए हम स्टार्टिंग में हम कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वी हैव मैट्रिक्स A equals to 1 minus 1 2 3 0 minus 2 1 0 3। अब देखिए कोफैक्टर्स स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर्स फर्स्ट हम निकालते हैं A11 मींस फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। क्या करना है, जिस रो के अंदर ये एलिमेंट आता है उस रो को हटा देना है और जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को भी हटा देना है। अब हमारे पास ये बचेगा 0 minus 2 0 3 और इसका दे देना है डिटरमिनेंट। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 0 multiply 3 minus 0 multiply minus 2 0 multiply 3 0 0 multiply minus 2 0 तो 0 minus 0 this will be equal to 0। उसके बाद नेक्स्ट A12 सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट हम -1 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसका करना है साइन चेंज। अब ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि हमें इसका साइन चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने उसके साथ नेगेटिव लगा के साइन को चेंज कर लिया। अब क्या करना है, जिस रो में ये एलिमेंट आता है उस रो को छोड़ देना है और जिस कॉलम में ये आता है उस कॉलम को भी छोड़ देना है। अब हमारे पास बचा 3 minus 2 1 3 तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 3 multiply 3 9 माइनस अब 1 multiply -2 -2। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये A12 will be equal to
माइनस ये 9 प्लस 2 हो जाएगा 11, मींस -11 आ गया। तो सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर हमने निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते हैं A13। A13 का साइन पॉजिटिव लेना है, तो इसके साथ कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा A13 एलिमेंट है 2, तो इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को छोड़ देंगे, तो बाकी ये बचा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये अगेन 0 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, तो ये रह जाएगा 0। तो हमने कोफैक्टर निकाल लिए फर्स्ट रो की। ऐसे ही सेकंड रो की कोफैक्टर निकालते हैं। A21 एलिमेंट है हमारे पास ये। अब इसका कोफैक्टर यहाँ पे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो एलिमेंट होता है इसका साइन चेंज करना होता है, तो इसके पहले माइनस का साइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होंगी, तो उन कैलकुलेशन के लिए आप ब्रैकेट का साइन लगा सकते हैं। तो इस एलिमेंट के लिए हम इस वाले रो को छोड़ देंगे और साथ में इस वाले कॉलम को हटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा -1 2 0 3। अब इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, -1 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 3 -3 एंड 0 मल्टीप्लाई 2 0, तो -3 -0 एंड दैट विल बी इक्वल टू, ये -3 रह जाएगा, -3 हो गया। तो A21 की वैल्यू आ गई +3। उसके बाद निकालते हैं A22। साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो A22 हमारा ये 0 एलिमेंट है, तो इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे और मिडिल रो को छोड़ देंगे। तो सेकंड रो छोड़ देनी है, सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो हमारे पास बचेगा 1 2 1 3। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 -2, तो ये हो जाएगा 3 -2 मींस 1। उसके बाद A23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमने सेकंड रो को छोड़ देना है और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे ये सेकंड रो है, इसको छोड़ दिया और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, तो हमारे पास बचा 1 -1 1 0। तो 1 -1 1 0 का डिटरमिनेंट 1 मल्टीप्लाई 0 0 -1 हो जाएगा। और एक बात और, यहाँ पे 2 3 साइन चेंज होना है, तो पहले साइन चेंज कर लिया। अब ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए हमने सेकंड रो को छोड़ देना है, थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस का साइन, अब 1 इंटू -1 ये -1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, A23 इक्वल, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा और बार माइनस आ गई, तो ये -1 हो गया। ये हमारे सेकंड रो की कोफैक्टर निकल गए। इसी तरह से हमें थर्ड रो की कोफैक्टर निकाल लेने, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अलग अलग निकालने। फर्स्ट रो की कोफैक्टर, सेकंड रो कोफैक्टर एंड कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो, बिल्कुल अलग अलग। तो A31 यहाँ पे हमने साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस आएगा ये, तो अब थर्ड रो को हम छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। तो थर्ड रो को छोड़ देना है, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, तो बचा -1 2 0 -2। तो इसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, -1 इंटू -2 2 हो जाएगा एंड -0 0 इंटू 2 0, तो 2 -0 -1 प्लस 2 -0 दैट इक्वल टू 2। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा हमारे पास ये, और ये है थर्ड रो से सेकंड एलिमेंट। तो सबसे पहले तो ये माइनस का साइन लिया जाएगा, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज करना है। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 2 3 -2। तो कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट, 1 मल्टीप्लाई -2 -2 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2 -6 -8 हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज होके +8 हो जाएगा। A32 आ गया +8। अब लास्ट एलिमेंट बचता है A33। साइन तो चेंज करना नहीं है, पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये पॉजिटिव, तो ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है। तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 -3 +3 0 -3 मींस +3। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए। तो देखिए हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा,
कोफैक्टर मैट्रिक्स सीरीज में लिखेंगे हम, ये 0 माइनस 11 0 मींस फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो में। तो इन्हीं की जगह यूं के यूं जो भी कोफैक्टर आए हैं 0, ये माइनस 11, ये 0। सेकंड रो में आए हैं 3 1 माइनस 1। थर्ड रो में आए हैं 2 8 3। ये आ गया हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमने निकालना है एडजॉइंट। बहुत ही सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया जाएगा। तो ट्रांसपोज करते हैं 0 माइनस 11 0, 3 1 माइनस 1 2 8 3 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो देखिए ट्रांसपोज के बाद क्या आंसर आएगा। जो हमारी फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट कॉलम बना लिया जाए 0 माइनस 11 0, जो फर्स्ट रो थी उसका फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो से सेकंड कॉलम 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1। उसके बाद थर्ड रो से थर्ड कॉलम 2 8 3 2 8 3। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट आ चुका है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स था हमारा ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमने ये निकाल दिया यहां पे। तो देखिए यहां तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना है इनवर्स। और जैसा कि हमने बताया था इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट का यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसका डिटरमिनेंट और निकालना है। तो देखिए इनवर्स निकालने से पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले चेक भी करना पड़ सकता है कि चेक कीजिए कि इनवर्स पॉसिबल है या नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए आप ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करके ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए R1 ये है हमारी। चलिए मैं R1 की बजाय मैं C2 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं, इससे सिंपल पड़ेगा। हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जब हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था 4.1 एक्सरसाइज में, कि जिस कॉलम या जिस रो में मैक्सिमम 0 होती है, अगर आप उसके अलोंग एक्सपेंड करते हो तो आपका डिटरमिनेंट बहुत इजीली निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा C2 के अंदर 2 zeros हैं, तो केवल एक ही एलिमेंट बचता है। तो साइन चेक कीजिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस ये एलिमेंट जो है वो माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो -1 साइन चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि हमने बताया था डिटरमिनेंट निकालते टाइम पे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने इसका साइन चेंज कर लिया है। -1 का साइन ये माइनस में लेना, प्लस माइनस, तो हमने इसका साइन चेंज कर लिया है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हमने इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो हमारे पास बचेगा, जब हम इस रो को -1 एलिमेंट जिस रो के अंदर आता है उस रो को हमने छोड़ देना और उसी कॉलम को। तो हमारे पास बचेगा 3 - 2 1 3। तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इंटू -2 ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1 प्लस 1 हो गया, इंटू ये 9 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो देन 11। तो ए डिटरमिनेंट कितना आ गया 11। A determinant is not equal to 0, तो so A inverse exists। तो हमें पता चला कि A inverse exist करता। देखिए अगर आपको केवल A inverse निकालना होता तो पहले आप अपने क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते, यहां से स्टार्ट करने के बाद आप एक्सपेंड करते, डिटरमिनेंट निकालते। इफ A determinant equal to 0 तो हम लिखते कि inverse does not exist, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता। लेकिन यहां पे A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है,
तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करने के लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब उसके बाद इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास A इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो आप इस तरह से जो भी आप मैट्रिक्स आता है, जो एडजॉइंट आया हुआ है, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो A डेट इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटरमिनेंट 11 एंड एडजॉइंट ऑफ A 0 3 2, ये है हमारे पास एडजॉइंट A का। तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये हो गया। अब आप चाहो तो इस 11 को अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, A इनवर्स 0/11 0 इंटू 3/11, यहाँ पे 2/11 हो जाएगा। ये -11/11 -1, ये 1/11 आ जाएगा। यहाँ पे 8/11 हो जाएगा, यहाँ पे 0/11 0 हो जाएगा, -1/11 आ जाएगा, यहाँ पे 3/11 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई करना हम बेसिक में सीख चुके हैं, इस तरह से हमने इनवर्स फाइंड आउट करना सीख लिया। तो देखिए हमने आज इस वीडियो में आज एक्सरसाइज 4.5 में कंप्लीट कवर किया है एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट करना हमने पीछे सीखा था। जैसा कि मैंने बोला था कि हम एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और उसके लिए हम एडजॉइंट फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो मैंने ये एग्जांपल लिया, उसमें पहले आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना सिखाया, किस तरह से फाइंड आउट किया जाना है, कोफैक्टर निकालने हैं हर एलिमेंट के, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद मैंने इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ताकि अलग क्वेश्चन ना करना पड़े, वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको इस एक क्वेश्चन में ही इनवर्स फाइंड आउट करना भी बता दिया है। तो बड़े इजी वे में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कवर कीजिए। आप यहां तक की वीडियो को देख के एनसीईआरटी एक्सरसाइज की लगभग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का मोर देन हाफ आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो अलग टाइप के क्वेश्चंस बचेंगे हम उनको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, अपनी क्वेरीज को कवर कीजिए, क्वेरीज को टिक आउट कीजिए और कमेंट्स में बताइए, ताकि हम कल इस वीडियो का जो पार्ट 2 बनाएंगे हम इस एक्सरसाइज का, उसमें हम आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो बड़े आराम से ध्यान से एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए और प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए। थैंक यू।